हेलो व नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट में। आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा। कल वाली वीडियो आप में से बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी। इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को आप कॉपी भी कर सकते हैं। इसको कॉपी करिए अपने ट्विटर पे सीधा डाल दीजिए। मैं इस वीडियो की बात कर रहा हूँ। इसमें IMF F-16 बहुत इंपॉर्टेंट कहानियाँ बताई हैं, बट ये वीडियो पर्टिकुलरली इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर से आ रहा है। जो सिचुएशन है उसको आप समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि हमें कुछ नहीं पता। अलार्मिंग सिचुएशंस हैं और एक-एक करके मैं आपको कुछ वीडियो दिखाऊँगा, बट उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले, सारी वीडियोस आप देख पाएँ। इसीलिए हमारा अरतई का चैनल ज्वाइन करिए, नहीं तो टेलीग्राम और नहीं तो व्हाट्सएप, किसी एक को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। तो भाई ऐसा है कि बंगाल के बाबरी मस्जिद वो गियर अप कर रहा है इनॉग्रल नमाज के लिए। तो भाई ये मस्जिद बन के तैयार हो चुका है अपेरेंटली, और यहाँ पे अब नमाज शुरू होगा। बट इससे पहले मैं आपको कुछ डॉट्स कनेक्ट करके दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले सऊदी का इंटरफेरेंस। सऊदी अरेबिया से कुछ क्लेरिक्स आते हैं और बंगाल के मुर्शिदाबाद में, मालदा में, यहाँ सिचुएशन खराब करने के लिए आप समझिए कि एक बाबरी मस्जिद बनानी। अब मस्जिद कोई भी बनाइए, दैट इज़ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। भाई सबके अपने रिलीजियस राइट्स हैं, बिल्कुल खुल के बनाइए। और पब्लिक लैंड पे मत बनाइए, किसी की लैंड को ऑक्यूपाई करके मत बनाइए, अपनी खुद की भूमि पर बनाइए। और बिना किसी को इरिटेट किए हुए, फ्रस्ट्रेट किए हुए रिलीजियस स्ट्रक्चर्स कोई भी धर्म भारत में बना सकता है डेफिनेटली। अगली वीडियो देखिए कि बंगाल में एसआईआर चल रहा है और एसआईआर के टाइम में वोटर आईडी कार्ड मिल रहे हैं नालों में, नदियों में, आधार कार्ड मिल रहे हैं नदी नालों में। देखिए तो ये कहानी वेस्ट बंगाल के नादिया से आ रही है। इसके अलावा देखिए क्रूड बॉम्ब मिल रहे हैं। क्रूड बॉम्ब, जी हाँ, क्रूड बॉम्ब मिल रहे हैं। कहीं पे गड्ढे में मिल रहे हैं, कभी एनआईए वहां पे आ रही है, कभी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड आ रहा है। देखिए উদ্ধার হয়েছে ৫৫টি বোমা। রানীতলায় একটি পুকুর থেকে ৩০টি সকেট বোমা উদ্ধার। খবর দেওয়া হয়েছে বম্ব স্কোয়াডকে। ডোমকলের মেহেদিপাড়ায় একটি বাঁশ বাগানে। तो आपको लगेगा ये कौन सी बड़ी बात है भाई। देखिए बंगाल में ये सब होता रहता है। हिंसा बंगाल के पॉलिटिक्स का पार्ट है, पार्ट एंड पार्सल है जब से लेफ्ट रूल चल रहा है। बट फिर बॉर्डर में क्या हो रहा है अचानक से? बॉर्डर में इतने सारे बंगाली, अपेरेंटली ये अपने आप को बंगाली कह रहे थे, कुछ अपने आप को इंडियन कह रहे थे, बट ये एक्चुअली में ना बंगाली थे ना ये इंडियन थे, ये एक्चुअली बांग्लादेशी थे। और इनमें से बड़े सारे लोग तो फेक नेम्स, अलग अलग मतलब अलग अलग कम्युनिटी के फेक नेम्स लगा के और इंडिया में आराम से रह रहे थे। एंटर ये इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर से ही करते हैं। उसके बाद ये नाम तक चेंज करते हैं, धर्म चेंज करते हैं ताकि ये इंडिया में आराम से रह पाए। देखिए जरा, আর এগুলো সব ভোরবেলা আসছে না এগুলো ছিল আর এই কটায় কিন্তু এই কটা 65 এখানে এই কটা এখানে ছিল টোটাল কত তোমার কি রিপোর্ট দেখো 65 জন আছে 65 জনের মতো রিপোর্ট 60-65 এরকম আছে। বাচ্চা কাচ্চা আছে বাচ্চা করে বা রইস তো বাচ্চা কাচ্চা রইস तो जब आप इनकी भाषा को डिकोड करेंगे तो आपको एक चीज़ समझ आएगी कि भाई इनमें से कुछ लोग वो 2 साल से रह रहे थे, कुछ 4 साल से, कुछ 7 साल से, कुछ अकेले आए थे, कुछ धीरे धीरे अपनी फैमिली को भी ले आए थे। तो कुल मिला के ये एक प्रधानमंत्री की जितनी योजनाएं चल रही हैं, भारत में जितनी योजनाएं चल रही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, उस योजनाएं से सब्सिडी पे डिपेंड होके आराम से जो नॉर्मल टैक्स पेयर है उसके पैसे पे पलते हुए ये आराम से बांग्लादेशी अपने आप को कभी हिंदू कभी मुसलमान, इंडियन हिंदू इंडियन मुसलमान बना बना के और भारत में आराम से टैक्स पेयर मनी पे जी रहे थे अनटिल अनलेस एसआईआर लॉन्च हो जाता है। और यहाँ पे देखिए होम मिनिस्टर साहब का एक स्टेटमेंट है कि भाई ये सारी इन्फिल्ट्रेशन मोस्टली बांग्लादेश से जो इन्फिल्ट्रेशन आ रही है वो वेस्ट बंगाल के रास्ते से क्यों आती है। इन्फिल्ट्रेशन त्रिपुरा में भी हो रहा है। इन्फिल्ट्रेशन होते होते मेघालय से असम तक हो चुका है, हर जगह हो चुका है इन्फिल्ट्रेशन, आपकी सिटी में हो चुका है। बट आप देखिए यहां से आपको समझ आएगा व्हाट इज द एजेंडा। ये कहते हैं कि घुसपैठ हो रही है, भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। मान्यवर मैं आज बताना चाहता हूं घुसपैठ हो रही है भारत बांग्लादेश की सीमा से। वहां पर कुल 2216 किलोमीटर बॉर्डर है, इसमें से 1653 किलोमीटर बॉर्डर बन चुकी है और 563 कहां बाकी रही है मान्यवर मालूम है? केवल और केवल एक राज्य बंगाल। आसाम का पूरा हो गया, मेघालय का पूरा हो गया, त्रिपुरा का पूरा हो गया, जम्मू कश्मीर का पूरा हो गया, पंजाब का पूरा हो गया, राजस्थान का पूरा हो गया, गुजरात का पूरा हो गया, खाली बंगाल का बाकी रखा है। और मैं आज कहना चाहता हूं टीएमसी के लोगों को भी, ये राहुल जी के साथ में रहकर
घुसपैठिया बचाओ यात्रा बिहार में निकली, साफ हो गए आप भी। बट फिर आपको लगेगा इन सब में क्या बुराई है भाई? ठीक है, वेस्ट बंगाल में अगर नहीं बना है तो बन जाएगा धीरे धीरे, ग्रेजुअली, बिल्कुल सही बात है। बट फिर आपको समझ आएगा कि ये जो बाबरी मस्जिद बन रही है, जो मिडल ईस्ट से फंडिंग आ रही है, धुरंधर जहाँ पे बैन हो गई है, जहाँ पे वो सच्चाई नहीं बताना चाहते, और भाई पाकिस्तान को मिर्ची लगी है, भारत में भी बहुत सारे लोगों को मिर्ची लगी है, उनके मुंह से बिल्कुल आवाज़ नहीं निकल रही जब यहाँ पे कम्युनल माहौल मुर्शिदाबाद में बिगाड़ा जा रहा है। यही हुमायूं कबीर, जिसे अभी सस्पेंड किया गया है, इलेक्शन के बाद इसे अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा ये अगर सीट निकाल के आ जाता है। बट इसके साथ बहुत सारे लोग कॉन्फिडेंस के साथ भारत की मेजॉरिटी को अब डायरेक्टली चैलेंज कर रहे हैं। वीडियो में ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। ইনশাআল্লাহ যা বাবরি মসজিদের জন্য জান দিতে আপনারা রাজি আছেন আর কেউ যদি বাধা দিতে তার গর্দন কেটে এখানে ফুটবল খেলবো খেলতে বাধা দিতে এক বাবার বাধা দিতে হ্যাঁ হুমায়ুন কবির জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ হুমায়ুন কবির জিন্দাবাদ হুমায়ুন কবির জিন্দাবাদ। और आपको टोनालिटी से अब बहुत क्लियरली ये समझ आ जाएगा कि वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स में बुरी तरीके से इन्फिल्ट्रेट हो चुका है। बांग्लादेश बहुत अच्छे से अपने इन्फ्लुएंस गेम्स वेस्ट बंगाल से चला रहा है। बंगाल में अब बाबरी मस्जिद में इनॉग्रल फ्राइडे नमाज है, बड़ी अच्छी बात है। बट यहाँ पे देखिए वेस्ट बंगाल SIR, आप ज़रा सोचिए कि आपके पास टोटल जस्ट इमेजिन कि आपके पास 77 मिलियन एलिजिबल वोटर्स हैं, 70 मिलियन एलिजिबल वोटर्स हैं, उसमें से 5.8 मिलियन सीधा डिलीट हो जाते हैं। वेस्ट बंगाल SIR वोटर लिस्ट सेट फॉर मेजर ओवरऑल, 58 लाख नेम्स लाइकली टू बी डिलीटेड। इलेक्शन कमीशन का कहना है ये घोस्ट वोटर्स हैं, ये कौन है, कहां है, पता ही नहीं है किसी को, कौन इनके नाम पे वोट दे रहा था, कब से ये वोट दे रहा था। 2002 के बाद ये जो वापस से ये जो ओवरऑल हो रहा है, इसमें आप सोचिए जरा 50 लाख से ज्यादा लोग फेक थे, है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते। इसके अलावा 30 लाख अनमैप्ड है। अनमैप्ड है मतलब कुछ ना कुछ डिस्क्रिपेंसी है, उनको अपने डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, 13 में से एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। हियरिंग बिल्कुल इलेक्शन कमीशन के सामने आके हियरिंग में प्रेजेंट अपने आप को करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। बट यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को बहुत बड़ा स्कैम दिख रहा है अनमैप्ड डेटा में। अब ये अनमैप्ड डेटा में क्या प्रॉब्लम दिख रही है? किसी की एज 8 साल की है ना, उसकी शक्ल 80 साल जैसी कैसे हो सकती है? उसी तरीके से किसी की एज 40 ईयर्स है, उसकी शक्ल अचानक से 18 ईयर ओल्ड जैसी कैसे हो सकती है? इतनी डिस्क्रिपेंसी अनमैप्ड डेटा में मिल रही है। और पैरेलली आप देखिए कि जो बिल्कुल बॉर्डर इलाके हैं, चाहे आप दिनाजपुर ले लीजिए, प्लेसेस लाइक नादिया ले लीजिए, प्लेसेस लाइक आपका मुर्शिदाबाद, मालदा, इन सारे लोकेशंस में या तो कहीं पे आधार कार्ड मिल रहे हैं, या तो कहीं पे बम मिल रहे हैं, या तो कहीं पे भाई फेक वोटर ID कार्ड फेंके हुए मिल रहे हैं। इसके अलावा रैकेट्स पकड़े जा रहे हैं, इसके अलावा बॉम्ब की फैक्ट्रीज पकड़ी जा रही हैं, अबेंडन फैक्ट्री। इसके अलावा लोग बॉर्डर पे क्यों कर रहे हैं कि हमें भगाओ। और इसके अलावा कंटिन्यूसली हर स्टेट से धक्का मारा जा रहा है, बट वेस्ट बंगाल से ऐसी कोई न्यूज नहीं आती। और उसके बाद आप देखिए एक अजीब सी शांति, एक अजीब सा प्रेम, सारे जो गैंग है, एक जो गैंग साथ में काम करता है। और ये बड़ा अच्छा ट्वीट था, रिमेंबर व्हेन द राम मंदिर वाज बीइंग बिल्ड, लिबरल्स एंड इस्लामिस्ट सेड वी डोंट वांट अ टेंपल एंड शुड बिल्ड एन स्कूल्स एंड हॉस्पिटल। बट वो जब हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बना रहा है तो उनका मुंह नहीं खुलेगा। बकायदा इस टाइम में उनका मेन फोकस क्या है? इस टाइम में उनका मेन फोकस धुरंधर है, धुरंधर की कैसे बैशिंग करें, क्योंकि धुरंधर भारत को कहीं सच्चाई ना बताते। बट एक चीज अजीब सी है, देखिए भारत को जो चिढ़ाता है, चाय पीता है, ऐसी बड़ी बड़ी भाषणें देता है। अगर उत्तर प्रदेश में ये बंदा होता जिसने ये भाषण दिया था, लास्ट मैंने आपको जो वीडियो दिखाई, तो दोनों टांगों में एक एक गोली पड़ी रहती, घुटने से चल नहीं पाता बंदा, लंगड़ा लंगड़ा के क्रॉल के चलता। बट फिर भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अगर आप भारत के दुश्मन हैं, भारत के अंदर हैं, भारत के बाहर हैं, आपके साथ ये फैज हमीद वाली स्थिति आएगी। आप चाय पीते रह जाएंगे और फिर अचानक से आपको 14 साल का रेगुलर इम्प्रिजनमेंट मिल जाएगा, या फिर आपको अननोन आके ठाई ठाई करके चले जाएंगे, या फिर आप गायब हो जाएंगे, या फिर आप खुद वो जो गेम कर रहा था ना इंडिया में, कैश का, इलीगल कैश का, फेक करेंसी का, वो अपने आप छठे माले से कूद जाता है। तो ये देखिए पाकिस्तान फॉर्मर स्पाई चीफ फैज हमीद, तो ये जो पूरा आप गेम चला रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और जिस नेटवर्क के लिए काम कर रहे हैं, थोड़े पैसों के लिए काम कर रहे हैं, उस नेटवर्क के जो आका है वो अपने आप को तो प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, वो तो कहीं रिगोरस इम्प्रिजनमेंट में चले जाता है। तो आप जस्ट सोचिए कि आप किसके ऊपर डिपेंडेंट है। और क्वेश्चन ये भारतीयों के ऊपर है कि अगर सोशल मीडिया नहीं होता भाइयों, अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो क्या हमें ये बातें पता भी चलती? चल क्या रहा है इस कंट्री में? और अगर ऐसा इस कंट्री में चल रहा है, और मैं आपको बहुत ब्लैंड बात बोल रहा हूं, अगर इस कंट्री में ऐसा चलता आया है और 20 साल तक ऐसा चलता रहा,
तो यू विल बी लुकिंग एट अ वेरी डिफरेंट इंडिया, अ कन्फ्लिक्ट प्रोन इंडिया, क्योंकि बाकी दुनिया की सारी प्लेयर्स चाहती है यहां पे बड़े स्केल पे बर्बादी हो। और आपको क्या करना है? आपको भारत को सेफ रखना है, प्रोटेक्टेड रखना है, और ऐसे जितने नोटोरियस एलिमेंट्स हैं आपको आसपास अगर दिखते हैं तो भाई एनआईए पर रिपोर्ट करना है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।